शो बनाना सीखेंगे कि जिसमें हम एक एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर ट्रांसफॉर्म इफेक्ट अप्लाई करके की फ्रेम्स लगाएंगे और उसी एडजस्टमेंट लेयर को बाकी तमाम इमेजेस के ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो इसको हम एज अ टेम्पलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक दफा आपने इसके ऊपर की फ्रेम्स लगा दिए, आप इस प्रोजेक्ट को सेव कर लें, आपको दोबारा जब कभी स्लाइड शो बनाने की जरूरत पड़े तो आप इस प्रोजेक्ट को ओपन करके फौरन अपने किसी भी इमेजेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मसलन अगर आप ये देखें कि ये एक एडजस्टमेंट लेयर है, एडजस्टमेंट लेयर एक मास्टर लेयर होती है, उसके नीचे जितनी भी लेयर्स होती हैं वो तमाम लेयर्स इफेक्ट होती हैं इस एडजस्टमेंट लेयर के नीचे। यानी कि इस एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर मैं कोई भी इफेक्ट अप्लाई करूंगा तो इसके नीचे जितनी भी लेयर्स होंगी वो सब इफेक्ट होंगी इस लेयर की वजह से। अगर मैं इसके ऊपर कलर करेक्शन करता हूं तो नीचे इसकी जितनी भी लेयर्स होंगी वो सारी इस लेयर के अंडर इफेक्ट होंगी। तो आप देखें कि इस तरह से हम एक स्लाइड शो क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको मूवमेंट कोई भी दे सकते हैं, आप स्केल इन स्केल आउट या फिर आप लेफ्ट राइट या अप डाउन इसको करना चाहते हैं तो आपको कोई भी आपने एनिमेशन, तो यहाँ पर मैं एक जूम इन या जूम आउट वाली एक एनिमेशन अप्लाई करूंगा। इसके अलावा की फ्रेम की एक ऐसी आपको टेक्निक बताऊंगा कि जो आफ्टर इफेक्ट में इस्तेमाल होती है, उसको हम प्रीमियम में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। अब आप देखें कि मेरे पास ये कुछ इमेजेस हैं, आपने अपनी इमेजेस का जो टाइम ड्यूरेशन है वो सेट कर लेना है जितनी आपको रिक्वायर्ड है। इसके बाद आप जाएंगे न्यू आइटम, यहाँ से आप कर देंगे न्यू एडजस्टमेंट लेयर। न्यू एडजस्टमेंट लेयर को मैंने क्रिएट कर लिया, इसके बाद मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा। अब आपको जितने सेकंड की ट्रांजिशन चाहिए आप उस हिसाब से इसका टाइम ड्यूरेशन सेट कर लेंगे। और इसके बाद मैं जाऊंगा इफेक्ट पैनल में, यहाँ पर मैं लिखूंगा ट्रांसफॉर्म और इसका मैं अप्लाई कर दूंगा इसके ऊपर। अब यहाँ पर मैं जो भी सेटिंग करूंगा, पोजीशन, एंकर पॉइंट, स्केल, वो सब की सब नीचे वाली लेयर के ऊपर अप्लाई होंगी। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं लगा देता हूँ की फ्रेम, और की फ्रेम लगाने के बाद मैं जाता हूँ इसके सेंटर में और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 125 और वापिस, और फिर इसके बाद मैं जाऊंगा इसके आगे और यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूंगा 100। अब देखें कि हमारे पास कुछ एनिमेशन इस तरह से बन जाएगी, सिंपल। अब इसके ऊपर जो मैंने की फ्रेम्स अप्लाई किए हैं, अब मैं इसको जूम करूंगा थोड़ा सा प्लस से और इसको सेलेक्ट करके इसके सेंटर पॉइंट में, मतलब यहाँ पर ये कट हो रहा है, यहाँ पर मैं प्रेस कर दूंगा एम। अब जैसे ही मैंने एम प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए इसने मार्कर ऐड कर दिया। अब मार्कर दो तरह से ऐड होता है, अगर आपने टाइमलाइन के ऊपर कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट नहीं किया और फिर आप एम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा मार्कर। अब ये मार्कर बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप कोई लॉन्ग टाइप की वीडियो एडिट कर रहे हो तो हमें वहां पर मार्कर को डिफरेंट कामों के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है, ये मैं आपको किसी और वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो अगर आपने मार्कर यहाँ पर लगाना है तो आपको ये सेलेक्ट करनी पड़ेगी लेयर और यहाँ पर प्रेस करेंगे एम। अब इससे हमें क्या फायदा होगा कि अब ये सेंटर पॉइंट हमने इसका मुशख्खस कर लिया है और इसको मैं आल्ट प्रेस करके डुप्लीकेट कर दूंगा और यहाँ पर इसको मैंने बिल्कुल सेंटर में दूसरी इमेज के ऊपर अप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पर सेंटर में आ गया। तो इस तरह से हम इसको तमाम इमेजेस के ऊपर अप्लाई करते जाएंगे तो हमारा ये एक स्लाइड शो बन गया है। इसके बाद इसके ऊपर आप कुछ साउंड इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हैं, वॉइस ओवर लगा सकते हैं। लेकिन इस ट्यूटोरियल का मेन मकसद ये था कि आप किस तरह से एक एडजस्टमेंट लेयर से सिर्फ 2-3 की फ्रेम्स लगाकर एक पूरा का पूरा स्लाइड शो बना सकते हैं। इसके बाद आपने इसको जितना फास्ट करना हो, जितना स्लो करना हो, वो भी आप आसानी के साथ कर सकते हैं। आखिर में जो मैंने आपको बताना था वो एक ऐसी ट्रिक थी कि जो शायद ही आपको किसी ने बताई हो, ये आफ्टर इफेक्ट में काफी ज्यादा इस्तेमाल होती है। तो हमने इन तीनों की फ्रेम्स को करना है सेलेक्ट और फिर कर देना है ईज आउट। ये ग्राफ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनिमेशन यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ से बिल्कुल फास्ट हो रही है और यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता स्लो होके और यहाँ से ट्रांजिशन दूसरी इमेज की तरफ शिफ्ट हो रही है। अब इसको अगर मैं कर दूं थोड़ा सा इसको बैक साइड पे कर ले आऊं तो इस ग्राफ का मतलब ये हुआ कि एनिमेशन फौरन फास्ट होगी और आहिस्ता आहिस्ता स्लो होके फिर फास्ट होके फिर स्लो हो जाएगी दूसरी इमेज के ऊपर। अब देखिए इसको अगर मैं प्ले करके देखूं, ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगी। लेकिन इसमें जर्क क्यों आ रहा है? आप देखें ना कि यहाँ से ये फास्ट प्ले हुई, फिर यहाँ से स्लो हुई, फिर यहाँ से फास्ट हो गई। तो इसको मैं सेंटर में ले आऊंगा कि स्लो शुरू हो, जब ये थोड़ी सी सेंटर के ऊपर आए तो ये बिल्कुल फास्ट हो जाए, फिर यहाँ से आगे आके स्लो और फिर उस बाद फास्ट हो। तो इस तरह से देखें, तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये एनिमेशन बनकर आ जाएगी। अब इसको मजीद हम इनहेंस कर सकते हैं, की फ्रेम को करेंगे सेलेक्ट। तो इस तरह से हम ग्राफ का इस्तेमाल करके डिफरेंट तरह की जो एनिमेशंस हैं या डिफरेंट तरह की जो आउटपुट हैं वो हम इससे ला सकते हैं। तो अगर आपको ये ग्राफ इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल आपको सिंपल ये चाहिए,
तो आप इसको ईज इन कर देंगे या ईज आउट कर देंगे, तो कुछ इस तरह से आपके पास ये इफेक्ट आ जाएगा। और इसको आप अपनी बाकी तमाम इमेजेस के ऊपर, इन दो इमेजेस के दरमियान में आपने इसको अप्लाई कर देना है, इसको ड्रैग कर देना है डुप्लीकेट करके, और इस तरह से आप एक स्लाइड शो सिर्फ एक एडजस्टमेंट लेयर के जरिए से बना सकते हैं। इसी तरह से आप एक दूसरी एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करके, मसलन मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और एक इमेज यहाँ पर नीचे प्लेस कर देता हूँ, और इसके ऊपर आप ट्रांसफॉर्म इफेक्ट के जरिए से डिफरेंट तरह की मूवमेंट्स इसके ऊपर देकर डिफरेंट तरह के प्रीसेट आप बनाकर इसको सेव कर सकते हैं, ताकि आपको जब कभी भी किसी प्रोजेक्ट के अंदर इमेज का कोई स्लाइड शो बनाना हो कुछ सेकंड्स का, तो आप इन एडजस्टमेंट लेयर को इस्तेमाल करके आसानी के साथ अपने वक्त को बचाते हुए इस तरह के स्लाइड शो क्रिएट कर सकते हैं।